बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में काली मिर्च वाली तुरैया। ये रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है। हम जो तुरैया बनाते हैं उसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन तुरैयों में हम कोई भी मसाले ऐड नहीं करेंगे। ये सिर्फ काली मिर्च से ही बनाएंगे और बहुत मज़े की होती हैं। डिफरेंट हैं थोड़ी, लेकिन टेस्टी होती हैं। तो इनको शुरू करते हैं बनाना ये रेसिपी। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 1 किलो तुरैया ली हैं, जिनको मैंने छीलने के बाद अच्छी तरह धो लिया था और धोने के बाद मैंने इनको काटा है इस तरह के छोटे पीसेस में। तुरैयों को काटने के बाद कभी भी ना धोएं क्योंकि इनमें ऑलरेडी बहुत पानी होता है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है बारीक। आधा कप दही लिया है। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टेबल स्पून है मेरे पास काले मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून है नमक। आप हस्बे ज़ायक़ा भी ले सकते हैं। और ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने काट लिया है। इसके अलावा मैं लूँगी आधा कप ऑयल। तो एक पैन में मैं ऑयल ले रही हूँ, आधा कप ऑयल है ये। ऑयल को गर्म करने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज जो मैंने बारीक चॉप कर ली थी। प्याज को पकाना है, इसको ब्राउन नहीं करना, बस इतना कि सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए, इतना इसको पकाऊँगी मैं। इसको ब्राउन नहीं करूँगी, सिर्फ सॉफ्ट होने तक ही इसको पकाना है। तकरीबन 5 मिनट में हल्की आंच पे प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर मैं लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और इस लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको सौते करेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब इसके अंदर मैं तुरैया डाल दूँगी। इस रेसिपी में पानी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी तुरैया बहुत ज़्यादा पानी होता है तुरैयों में, तो ये अपने ही पानी में पकेंगी। तो मैंने तुरैया इसके अंदर डाल दी हैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करूँगी। अब ये लग रहा होगा कि पतीली हमारी बहुत छोटी है और तुरैया बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन थोड़ी देर में जब इसका पानी रिलीज़ होगा तुरैयों का तो ये बहुत थोड़ी सी रह जाएंगी और एडजस्ट हो जाएंगी ये। तो इसको मैं हल्के हल्के से मिक्स कर रही हूँ प्याज के साथ। तो इसको मिक्स कर रही हूँ मैं हल्के हाथ से। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी ये धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और नमक। बस इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा नहीं डलता मसाले वगैरह, सिर्फ ये काली मिर्चों में ही पकती है और इसका बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो अब मैं मसाले डालने के बाद इसको मिक्स करूँगी मैं अच्छी तरह। इसके अंदर पानी मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि तुरैयों में अपना ही बहुत पानी होता है, तो ये उसमें ही पकेंगी। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी दरमियानी आंच पे और थोड़ी थोड़ी देर में मैं इसको देखती रहूँगी, चम्मच चलाते रहेंगे क्योंकि इसका पानी जो होता है वो ऊपर खड़ा होता है, लेकिन नीचे से जो है ये पतीली में लगने लगती हैं, जलने लगती हैं, इसलिए इसको थोड़ी थोड़ी देर में आप चम्मच चलाते रहें। तो देखें तकरीबन 10 मिनट बाद तुरैया जो है वो हमारी पक चुकी हैं, गल भी चुकी हैं। और देखें ऊपर नज़र आ रहा है कि पानी खड़ा हुआ है, लेकिन नीचे से ये लगने लगी हैं पेंदे में। तो इसको मिक्स करके अब इसको थोड़ा सा भूनूंगी मैं। और अब इसको भूनने के बाद मैं इसके अंदर दही शामिल कर दूंगी। ये आधा कप दही ली है मैंने, वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और दही डालने के बाद इसको फिर जल्दी जल्दी चम्मच चलाएंगे ताकि दही फटे नहीं। और अब दही डाल के मैं इसको तेज़ आंच पे भून लूँगी ताकि दही का जो है वो पानी वो भी खुश्क हो जाए। तो दही का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है, तुरैया हमारी तकरीबन तैयार हैं। बस इसमें आखिर में अब मैं हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी।
हरी मिर्चों से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है तुरैयों में। तो बस अब इसको मैं कवर करके 2 मिनट के लिए रख दूँगी दम पे और उसके बाद हमारी तुरैयाँ बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। ये तुरैयाँ टेस्ट में बहुत अच्छी लगती हैं, मज़े की होती हैं। तो 2 मिनट हो चुके हैं, तुरैयाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। बस अब इसको आप सर्व करना है। इसको आप रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत मज़े की लगती हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।